खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान के उदयपुर में बारिश के पानी में फंसे बच्चों को जेसीबी की सहायता से सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि तेज बारिश होते ही स्कूल में छुट्टी का ऐलान किया गया था। घर लौटते वक्त बच्चे तेज बहाव में फंस गए थे। बच्चों को फंसा देख चीख पुकार मच गई। स्थानीय गाँव वालों ने जेसीबी की मशीन की मदद से बच्चों को बचा लिया। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जेसीबी के जरिए बच्चों का रेस्क्यू किया गया। ये देखिए, उदयपुर में बाढ़ में बच्चे फंस गए थे। ये बच्चे स्कूल से लौट रहे थे, लेकिन उस वक्त जब बाढ़ में पानी में फंस गए बच्चे, तब वहां पर मौजूद कुछ लोगों के द्वारा जेसीबी की सहायता से इन बच्चों का रेस्क्यू किया गया। जेसीबी पर हाइड्रोलिक की सहायता से इन्हें पानी से बाहर निकालकर उसमें बैठाया गया और उसके बाद उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। तस्वीर सामने आई है राजस्थान के उदयपुर से। पानी में फंसे बच्चों का ये रेस्क्यू ऑपरेशन देखिए। तो तेज बहाव में बच्चे फंस गए थे जो कि स्कूल से लौट रहे थे। वहां मौजूद लोगों ने जब बच्चों को फंसा हुआ देखा, बच्चों की चीख पुकार सुनी, तो उन बच्चों का रेस्क्यू किया गया। कुछ इस तरीके से, कुछ इस अंदाज में उन बच्चों का रेस्क्यू किया गया। शायद आपने पहले ऐसी तस्वीरें नहीं देखी होगी। तेज बहाव में बच्चे फंस गए थे। इन बच्चों का सकुशल रेस्क्यू कर लिया गया है। इन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया था। ये जब स्कूल से लौट रहे थे, तब आते वक्त, घर लौटते वक्त बाढ़ के पानी में फंस गए थे। वहां चीख पुकार मची। मौजूद लोगों ने जेसीबी की मदद ली, जेसीबी को बुलाया। उसके बाद अपने बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए इन बच्चों को रेस्क्यू किया गया जेसीबी की सहायता। तस्वीर आपके सामने, किस तरह से बच्चों का रेस्क्यू किया गया और अब उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया। कई बच्चों की जान ऐसे रेस्क्यू के चलते बच गई है। और धमतरी में लगातार हो रही बारिश के चलते गगरेल बांध में पानी बह रहा है और ऐसे में बांध में पानी का लेवल लगातार बढ़ते जा रहा है। लेवल 345 क्यूसेक पहुंच चुका है। अब तक 80% तक बांध भर चुका है। अगर बारिश थोड़ा और हुई तो बांध के गेट खोलने पड़ सकते हैं। प्रशासन ने तटीय इलाके में रहने वाले लोगों को अलर्ट मोड पर कर दिया है। तो लगातार बाढ़ के चलते डैम का जलस्तर बढ़ते जा रहा है। बारिश के चलते जलस्तर लगातार बढ़ते जा रहा है। ऐसे में 80% पानी जो है गगरेल बांध में भर चुका है। ऐसे में अगर अब और ज्यादा जलस्तर बढ़ता है तो डैम के गेट खोलने पड़ सकते हैं। और बस्तर संभाग में आफत की बारिश साफ तौर पर देखने को मिल रही है। ऐसा कहर बरपाया है कि हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। मूसलाधार बारिश के चलते बस्तर के ग्रामीणों का आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। सुकमा में नदी और नाले उफान पर है। इस बीच एक वीडियो सामने आया जिसमें स्वास्थ्य कर्मी अपनी जान जोखिम में डालकर ग्रामीणों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। मौसमी बीमारी को रोकने के लिए, टीका लगाने के लिए गाँव वालों तक पहुंच रहे हैं। ये तस्वीर सामने आई। ये देखिए, बाइक को हाथों में उठाकर 3 स्वास्थ्यकर्मी जो है आगे बढ़ रहे हैं। एक स्वास्थ्यकर्मी के पास वैक्सीनेशन की बूथ है और उसके बाद ये आग लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि गांव वालों को, ग्रामीणों को वैक्सीन लगानी है, टीका लगाना है। नदियां उफान पर है, लेकिन जान भी खतरे में है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो जान जोखिम में डालकर स्वास्थ्यकर्मी गांव तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, गांव वालों को सुविधा पहुंचाने की कोशिश। ये देखिए, 3 लोगों ने एक बाइक को हाथ पर उठाया है, उसके बाद बाढ़ से बचने की कोशिश और इस नाले को पार कर रहे हैं। ये देखिए, तो बड़ी जद्दोजहद करने के बाद ये गांव तक पहुंचे हैं। कड़ी दिक्कतों का सामना इन्हें करना पड़ा है। और विदिशा में भी बारिश ने तबाही मचा रखी है। पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है। आलम यह था कि जो दुकानें खुली हुई है उनमें भी पानी भरने लगा है। लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इसके चलते पूरा शहर जो है जलमग्न हो चुका है। तस्वीर आपके सामने, पूरा शहर, सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। तेज बारिश जो है यहाँ पर हो रही है। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। तो विदिशा की सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं, सड़कें तालाब में तब्दील, और उसके चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। पूरा इलाका जल भराव के चलते ये तस्वीर सामने आई है। देखिए, लगातार बारिश जारी और उसके चलते शहर का जल स्तर बढ़ते जा रहा है। जलाशय में बाढ़ आ चुकी है और दिक्कतों का सामना जनता को करना पड़ रहा है। और बात करेंगे छिंदवाड़ा की। छिंदवाड़ा के पांडुरना में जाम नदी में युवक बह गया। बाढ़ देखने के लिए युवक गया था। पांडुरना क्षेत्र में 2 दिन में ये दूसरी घटना बताई जा रही है जब एक युवक बह गया। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बाढ़ देखने के लिए रेलिंग के करीब गया था, पुल पर खड़ा था, लेकिन तेज बहाव के चलते युवक बह गया। नियंत्रण उसने खो दिया, उसके बाद बह गया। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पांडुरना क्षेत्र में 2 दिन में ये दूसरी घटना है।
और बैतूल में भारी बारिश के चलते नदी और नाले उफान पर है। जान जोखिम में डालकर लोग नदी पार कर रहे हैं। आरुल गांव के नदी पार करने का वीडियो सामने आया है। बाइक पर बैठकर उफनती नदी पार कर रहे तीनों युवक, इनकी तस्वीर सामने आई है। बैतूल बाजार थाना क्षेत्र के ग्राम आरुल का मामला बताया जा रहा है, जहां पर जान जोखिम में डालकर ये तीनों बाइक सवार पुल को पार कर रहे हैं, नदी को पार कर रहे हैं। तस्वीर आपके सामने। पुल पर तेज बहाव वाला पानी है, लेकिन उसके बावजूद ये तीनों बाइक सवार बाइक से इस पुल को पार कर रहे हैं। जान हथेली पर रखकर इस पुल को पार कर रहे हैं। ये देखिए, तस्वीर आपके सामने है। और इटारसी में लगातार हो रही बारिश के चलते तवा डैम के गेट खोलने पड़े। 9 गेट को 10-10 फीट तक खोलकर 3949 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। दरअसल लगातार हो रही बारिश के चलते डैम का जलस्तर भी बढ़ गया था, जिसके चलते डैम के गेट खोलने पड़े। डैम के गेट खोले जाने से नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ेगा। निचली बस्तियों में रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कह दिया गया है। उधर उज्जैन में शिप्रा नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। इसके चलते पूरे प्रदेश में इस तरह की तस्वीरें बनी हुई है। इटारसी में डैम का जलस्तर बढ़ने से ये डैम के गेट खोलने पड़े हैं और ऐसे में अब नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ेगा, जिसके चलते निचली बस्तियों में पानी भर चुका है। और मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के चलते हर तरफ तबाही का मंजर है। इटारसी के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। लोगों के घरों में पानी भर चुका है। घरों में रखा खाने पीने का सारा सामान खराब हो चुका है। राहत बचाव के लिए प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई है, लेकिन बाढ़ में फंसे लोगों का अभी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं किया गया है। ये तस्वीर इटारसी की है। तो लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। लोग का सारा सामान, गृहस्थी का सारा सामान, खाने पीने का सामान, सब कुछ तबाह हो गया, लेकिन अब तक इन्हें बाहर निकालने का ऑपरेशन शुरू नहीं किया गया है। बीती रात तेज बारिश ने इटारसी शहर को जलमग्न कर दिया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से सड़कों पर पानी भरा है और लोग अपने घरों का सामान लेके आ रहे हैं। घरों में कम से कम 2-2 फीट पानी भरा गया है और लोग अपना कीमती सामान बचाने के लिए घरों से अपना सामान को इसी पानी में से और जान जोखिम में डालते हुए बाहर लेके आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ऊपर छत पे किस तरह से भीड़ लगी हुई है और लोग घरों की छत पे खड़े होकर पानी उतरने का इंतजार कर रहे हैं। ये कोई पहली बार ये स्थिति नहीं है। हर बारिश के समय ये स्थिति यहाँ क्षेत्र में निर्मित हो जाती है, लेकिन इधर सही पानी की निकासी नहीं होने के कारण और आसपास के क्षेत्र में नाले लगे होने के कारण ये यहाँ बाढ़ जैसे हालात निर्मित हो जाते हैं। मेरे घर के अंदर इतना पानी है और जो भी सामान है उनको सबको बांध दिया है। ऊपर जितना बचेगा उतना बचा लेंगे, बाकी जो भी गीला होगा वो तो होगा ही। बाकी घर की स्थिति बहुत बेकार है। घर के लोग कोई बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, क्योंकि अपना सामान छोड़ के कोई कहीं जाना नहीं चाहता है। प्रशासन की टीम मौके पे है क्या? प्रशासन की टीम आ रही है, देखकर जा रही है। अब क्या है कि लोगों को तो हम ही निकाल रहे हैं घर से बाहर, हम ही बचा रहे हैं। कोई यहाँ पे बचाने के लिए नहीं आ रहा है और ना कोई हमें सहयोग देने आ रहा है। क्यों उत्पन्न होती है ऐसी स्थिति हर बार बारिश में? हर बार बारिश इसलिए स्थिति होती है क्योंकि आगे जो पानी गिरता है वो पानी यहाँ पे आता है। ये नाला को अपन ने ऊपर किया है, तो इस नाले पे अपन ने ऊपर करने के बाद भी मगर इधर के जो नीचे बस्ती का एरिया है वो निचले हिस्से में बचा हुआ है। अगर लोगों ने अभी नए मकान बना रहे हैं, ये मकान की हाइट ये है, अभी इसके ऊपर पानी आने वाला है। मेरे घर के साइड में भी 3 मकान बने हुए हैं, उनके अंदर भी कम से कम घुटना पानी है। बीती रात से लगातार इटारसी शहर में तेज बारिश होने से कई क्षेत्र डूब क्षेत्र हो गए हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये पुरानी इटारसी का देवल मंदिर क्षेत्र है। ये हर साल बारिश में इस देवल मंदिर क्षेत्र की पानी से यही हालात रहती है। आप देख सकते हैं कि वो दूर एक कार खड़ी हुई जब रोड पर आधी डूब गई है। वहीं एक दुकान में कुछ लोग बैठे हुए हैं जो पानी उतरने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इतना सब होने के बाद भी नगर प्रशासन की टीम मौके पर नहीं पहुंची है। स्थिति देख ही रहे हो आप, बहुत स्थिति गड़बड़ है भाई साहब। प्रशासन अभी तक कोई एक आदमी देखने नहीं आया यहाँ पे। स्थिति ये है कि आदमी घर में से बाहर नहीं निकल पा रहा है। अब कैसे निकाले उनको, ये स्थिति है। निकालने की स्थिति नहीं है कोई। प्रशासन आज सहयोग करे तो उनको घर में से बाहर निकालें। क्यों स्थिति बनती है ऐसी बारिश में? सफाई नहीं होती नाले की, कभी निकासी नहीं हुई अभी तक। कोई प्रशासन ध्यान ही नहीं देता इस ओर। हमेशा यही दिक्कत रहती, हमेशा की दिक्कत है। अभी एक बार की हो तो चलो कोई बात, हमेशा भाई पहले से सतर्क रहना चाहिए, पहले से साफ सफाई जो होना चाहिए। कुछ नहीं हुआ अभी तक। इस क्षेत्र के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये पानी का भी जो फ्लो है वो बढ़ता चला जाएगा। अब देखना ये होगा कि यहाँ के क्षेत्र के लोग जो रह रहे हैं वो कैसे इस पानी से निजात पा पाएंगे। न्यूज़ 24 के लिए इंद्रपाल सिंह, इटारसी। बाढ़ काफ़ी है। अभी रात में काफ़ी
तेज़ और अनवरत रूप से बारिश हुई है, जिससे निचले इलाके में और नदियों में हमारी जो है बाढ़ की स्थिति बन गई है। अभी प्रथम दृष्टया हम ये सारे लोगों को सुरक्षित निकालकर अपने ये गार्डन है त्रिशलानंदन गार्डन में शिफ्ट कर रहे हैं। उनके रहने ठहरने और खाने की व्यवस्था